होंडा कंपनी ने इस SP125 में 10,000 का इजाफा कर दिया है। अब 10,000 में क्या कुछ आपको मिलने वाला है, क्या कुछ अपडेट हुआ है, चलिए जानते हैं। सबसे पहले इग्निशन को ऑन करते हैं। जैसे ही आप इग्निशन को ऑन करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका फ्रंट टोटल चेंज हुआ है। और फ्रंट में क्या कुछ चेंज हुआ है वो देखो। LED हेडलाइट का सेटअप तो पहले भी मिलता था, अभी भी मिल रहा है, लेकिन इसकी जो मतलब देखोगे अगर आप, इसका लुक पूरी तरीके से चेंज है। यहाँ पे DRL आ गए हैं दोनों साइड में, तो ये एक नया चेंज इसमें हुआ है। अगले चेंजेस की बात करूं तो अगला चेंजेस है इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल। ये देखो पूरी तरीके से न्यू इंस्ट्रूमेंट कंसोल यहाँ पे आ चुका है। क्या कुछ अपडेट हुआ है आगे बात करेंगे। अगले चेंजेस की बात करते हैं तो देखो अगला चेंजेस है इसका वाइजर भी यहाँ पे अपडेट हुआ है। और चेंजेस की बात करें तो यहाँ पे आपको न्यू कलर ग्राफिक्स ऐड ऑन किया गया है, ये भी एक नया चेंज है इसमें। और अगले चेंजेस की बात करूँ तो यहाँ पे देख सकते हो इसका पीछे वाला टेल लाइट, ये वाला, ये अपडेट हो गया है, तो ये भी अपडेट हुआ है। अब चलिए बात करते हैं कि प्राइस वगैरह कितना इजाफा हुआ है। तो देखो जो पहले प्राइस आता था 1,06,000 रुपये आता था ऑन रोड, अभी 1,16,000 रुपये ऑन रोड हो गया है। 10,000 रुपये का इजाफा हो गया है। इसका एक्स-शोरूम प्राइस 1,02,87 रुपये है, ऑन रोड जाएगी 1,15,900, यानी 1,15,900। 1,15,900 में सबसे पहले जो मेजर अपडेट है, जो बहुत ज़्यादा लोग चाहते थे, वो अपडेट हुआ है इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल। ये देखो जैसे इंस्ट्रूमेंट कंसोल पे आप आते हो, ऑन करते हो, ऑन करने के बाद यहाँ पे होंडा लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे RPM मीटर आ चुका है, और यहाँ पे गियर इंडिकेशन पोजीशन है, यहाँ पे फ्यूल इंडिकेशन शो करेगा। और ये आपको जो है ट्रिप A ट्रिप B वगैरह के डिटेल, टोटल किलोमीटर, टाइमिंग वगैरह। और यहाँ पे ये जो बटन आया है ना, ये बिल्कुल नया बटन आ चुका है इसमें। अब इस बटन से होता क्या है, देखो जैसे आप यहाँ पे इंटर करोगे इंस्ट्रूमेंट कंसोल में और आगे जाओगे तो यहाँ पे सेटिंग आ जाएगा। और सेटिंग को जैसे ही आप यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करके रखते हो भाई, ये देखो, तो यहाँ पे सारी जो फंक्शन की डिटेल है वो खुल जाएगी। पहला आ जाएगा फंक्शन में आप यहाँ पे ट्रिप ऑटो रिसेट कर पाओगे, इको इंडिकेटर है। बैक जाने के लिए ये वाला बटन प्रेस करोगे, आगे जाओगे डिस्प्ले, और डिस्प्ले में आपको यहाँ पे डिस्प्ले टाइप आ जाएगा, एक आएगा बार, एक आएगा सिंपल। अब ये क्या है आगे मैं आपको दिखाता हूँ। फिलहाल आगे की तरफ चलते हैं तो ये ब्राइटनेस आ गया। ब्राइटनेस को आप अपने मैनुअल भी एडजस्ट कर सकते हो, ऑटो पे भी आप रहने दो, कोई मतलब दिक्कत नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे आओगे थीम आप कैसा रखना चाहते हो, डार्क लाइट वगैरह, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे एडजस्ट कर पाओगे। बैक चलते हैं और यहाँ पे जो भी फेवरेट इन्फॉर्मेशन है वो डिटेल यहाँ पे आपको शो करेगी, जैसे कि टोटल, और यहाँ पे ट्रिप ए एवरेज, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे शो करने की। इसके अलावा बैक चलते हैं, देखो डिस्प्ले टाइप में क्या है, जैसे आप जाते हो तो यहाँ पे दो मोड आते हैं, एक आता है बार, एक आता है सिंपल। अगर आप सिंपल मोड पे यहाँ पे करके आप ये वाला बटन प्रेस कर देते हो तो क्या होता है कि ये जो सिंपल मोड आ जाएगा बिल्कुल, जिसमें आपका यहाँ पे जो RPM मीटर था वो हट जाएगा। तो ये सारी यहाँ पे डिटेल इस वाले इंस्ट्रूमेंट कंसोल में मिलने लगा है। उसके अलावा एक अपडेट और हुआ है, वो है इसका यहाँ पे देखो चार्जर यहाँ पे दिया है, जो कि C टाइप चार्जिंग पोर्ट आपको मिलने वाला है। तो ये एक नया अपडेट है। तो इतने सारे अपडेट आ चुके हैं, और इसमें एक खास चीज़ हो रहा है कि इसमें आपको टर्न बाई टर्न नेविगेशन, कॉल, SMS, अलर्ट, सारी डिटेल आपको मिलेगी। होंडा का एक नया एप्लीकेशन आया है, वो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके बाद सारी डिटेल आप चेकआउट कर सकते हो। तो ये सारी डिटेल थी। बाकी गाड़ी सब कुछ सेम है, पहले जैसी ही है, कहीं भी कोई चेंजेस नहीं है। टायर जो है 80 सेक्शन के हैं, 18 इंच के एलाइबल्स आपको मिलेंगे। जो रियर वाला टायर है वो 100 सेक्शन के मिलेंगे। ये हाइड्रोलिक सस्पेंशन है जैसा कि पहले आता था। फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलेंगे। 240 mm की डिस्क साइज आपको देखने को मिलेगी, जो कि कुछ ऐसी रहने वाली है। जो फ्रंट वाला लुक है वो पूरी तरीके से अपडेट हो गया है, लेकिन एक छोटा सा अपडेट और कर देते तो और ज़्यादा बेहतर हो जाता। वो क्या था कि इसका जो इंडिकेटर है ना, ये अभी भी हाइड्रोजन में ही आ रहा है। यहाँ पे अगर LED दे देते तो और ज़्यादा बेटर हो सकता था। हाई बीम, लो बीम, पास वगैरह का जो यहाँ पे सिस्टम दिया गया है वो यहीं पे आपको मिल जाएगा। ये देखिए, यहाँ से आप हाई बीम, लो बीम वगैरह कर सकते हो। तो ये सारे अपडेट यहाँ पे आ गए हैं। इसमें दो वेरिएंट आता है, एक ड्रम आता है, दूसरा डिस्क आता है। अब ड्रम में क्या है कि ड्रम में आपको दिखा दूं अगर, तो देखो ये वाला भी नया है बिल्कुल, और ये ड्रम में आता है। लेकिन ड्रम में आपको जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलेगा वो पहले वाला ही मिलेगा। यहाँ पे कोई भी चेंजेस इंस्ट्रूमेंट कंसोल में नहीं किए गए हैं। इसका जो एक्स शोरूम जाएगा 91,700 जाएगा, और 1,06,500 रुपये ऑन रोड जाएगा। और इसमें भी आपको एक नया कलर थीम देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे बात करें जो टॉप मॉडल है, टॉप मॉडल में आपको सब कुछ देखने को मिलता है। देखो 790 mm की सीट हाइट मिलेगी, पहले जैसी है। 11.2 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलेगी।
160 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको इस बाइक में मिल जाएगा। और इंजन जो है वही 125 सीसी वाला है, जिसमें जो पावर आपको मिलेगा 10.9 PS की मिलेगी, 10.8 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियरबॉक्स इस बाइक में देखने को मिल जाता है। इतनी सारी चीज़ें थी। इसका जो वजन है 116 किलोग्राम का है। इसकी जो टॉप स्पीड है 100 किलोमीटर की है। तो सब कुछ बाइक में सेम है, लेकिन चेंज हुआ है 10,000। अगर आप ज़्यादा खर्च करते हो तो आपको ये सारे अपडेट मिल जाएंगे। बाइक आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चलिए मैं इसका आपको साउंड सुना देता हूँ कि साउंड आपको कैसा मिलने वाला है। बाइक को स्टार्ट करते हैं और ये देखिए काफ़ी ज़्यादा साइलेंट स्टार्ट यहाँ पे बाइक आपको देखने को मिलेगी। तो ये इसका एग्जॉस्ट साउंड था, साइलेंट स्टार्ट होती है। एग्जॉस्ट साउंड जो है काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड इंजन इसमें दिया गया है। बाइक में इतने सारे अपडेट हो चुके हैं, अगर आप 10,000 रुपये ज़्यादा खर्च करते हो तो ये अपडेट आपको मिल जाएगा। बाइक कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।